हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम। किस पे बेस्ड? ज्योमेट्री पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको एजेस पे प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम कराए हैं और आपके फ्रैक्शन पे भी मैंने वर्ड प्रॉब्लम कराए हैं, ठीक है। तो आज जो हमें टॉपिक कराने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, इस टॉपिक में आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है तो ये टॉपिक आपका मतलब बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, ठीक है। बोल रहा है कि जो रेक्टेंगल का डायगोनल है, ठीक है, वो 60 मीटर ज्यादा है किसके? शॉर्टर साइड से, ठीक है। इफ द लॉन्गर साइड, और अगर लॉन्गर साइड 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से तो सारे जो फील्ड है उसके सारे साइड्स को बताओ, ठीक है। तो देखो इस टॉपिक में आपको डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए डायग्राम बना लीजिए। रेक्टेंगुलर फील्ड की बात करें तो बना लो फील्ड। ये देखो ये आपका क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक। अब डायगोनल की बात किया, पहले नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। अब डायगोनल की बात किया, डायगोनल खींच दो यहां से लेके यहां तक, हो गया डायगोनल। अब क्या बोल रहा है? अब देखिए बोला है शॉर्टर साइड की बात की, तो फिर देखो शॉर्टर साइड आपको यही दिख रहा है, मुझे तो यही लग रहा है, तो बस कह दीजिए कि लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी, जो कि क्या है? बीसी है, वो क्या है? एक्स सेंटीमीटर, एक्स मीटर, ठीक है। मीटर में दिया सब चीज तो मीटर में रखेंगे। तो हमने क्या मान लिया? हमने शॉर्टेस्ट साइड को क्या मान लिया? एक्स मान लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, तो डायगोनल आ जाएगा। डायगोनल क्या होगा? डायगोनल हो जाएगा आपका, जो कि क्या है? डायगोनल आपका एसी है, ये हो जाएगा आपका x प्लस 60, यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा। फिर क्या बोला है? इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर। अब देखो ये साइड पता चल गया, ये साइड पता चल गया, तो बचा ये, इसको लॉन्गर साइड बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, तो ये क्या है? 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब क्या? जो आपका ए बी है वो क्या हो जाएगा? x प्लस 30 मीटर। तो बोल रहा है कि बाकी जितने भी आपके साइड यहाँ पर जितने भी एक्स दिख रहे हैं उन सबको फाइंड आउट करो और इसका पूरा मतलब एरिया उसका वो बताओ, क्या बोलते हैं? फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो फील्ड के साइड बताओ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको ये पता आ जाएगा तो बाकी भी साइड्स आपके निकल जाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में जो पैरेलल साइड होते हैं, पैरेलल अपोजिट साइड वो इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका रहेगा पाइथागोरस थ्योरम, तो चलिए लिख दीजिए अप्लाइंग व्हाट? अप्लाइंग पी थ्योरम। पी थ्योरम क्या होता है सर? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ए सी क्या है आपका? x प्लस 60 का होल स्क्वायर, यही तो है, दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू, और ए बी क्या है? ए बी आपका है x प्लस 30 का होल स्क्वायर, और बी सी क्या है? जो कि आपका x है, वो x स्क्वायर, ठीक है। अब इतना आपने लिख लिया है, अब इसको आपको एक्सपेंड करना है, इधर उधर ट्रांसफर करना है, मारपीट करनी है, मतलब कि आपको इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए तो उसको खोल दीजिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सही है ना, प्लस 2ab 120x, सही है। चलिए 120x बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है आपको? ये देखो कितना, ये सही है ना, यहाँ पे 3 is 900, ये 6 is 3600, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई पीड़ा, कुछ नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिए। अब वो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर होगा और क्या होगा, या इस पूरे वैल्यू उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, फिर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600 माइनस 120x बराबर 0। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करने पे आपका ये आ गया, बाकी बचे वैल्यू को हमने वहां ट्रांसफर कर दिया उस साइड, तो ये सारे माइनस हो जाएंगे, मैंने माइनस कर दिया। तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर। फिर अब देखो ये 3600 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा, ये चलो पहले एक्स को सॉल्व कर लो। ये देखो 120x में से 60 कितना जाएगा, 60x बचेगा, ये तो बचेगा। और क्या बचेगा, ये बचेगा ना स्टूडेंट्स। चलिए अब 900 में से 3600 घटाओ, जो कि क्या होगा माइनस 2700 बराबर 0। तो अब देखो ये आपका क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। चलिए तो देखो यहाँ बहुत ध्यान देखो, अब ये इतना बड़ा नंबर देके घबराइए नहीं, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है 27 और आपको यहाँ पर मान लो 6 लिखा है, तो होता है ना कि 9 3 जा 27, 9 में 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो उस हिसाब से आपको 0 बढ़ा लेना है। जैसे कि देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 30x माइनस 90x माइनस 2700 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन, x प्लस 30। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। आगे अब यहाँ पे क्या माइनस 90 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या x प्लस 30। अरे भाई 900 तो होता है, और क्या होता है। अब यहाँ पर आ गया x प्लस 30 बराबर 0 और x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ पर आपका 0 प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 30 और x की वैल्यू क्या 90। ठीक है, तो चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव अगर रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हमें नेगेटिव वैल्यू तो नहीं लेनी है, हम लोग को क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, चलिए तो पॉजिटिव नेगेटिव ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, दिक्कत पड़ जाएगी। अब अगर नेगेटिव रिजेक्ट कर देते हो तो क्या बचता है x इक्वल टू 90, तो जहां जहां x है वहां रख दीजिए। तो देखो AC हो तो BC हो जाएगा तुम्हारा क्या 90 मीटर। ठीक, BC हो जाएगा क्या 90 मीटर, और AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा क्या 90 प्लस 30, जो कि क्या हो जाएगा 120 मीटर। ठीक है, चाहो तो डायग्राम भी निकाल सकते हो, वैसे पूछा नहीं है लेकिन निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 60, तो हो जाएगा 150 मीटर। ठीक है, कोई परेशानी। तो देखो क्या बोला है, फाइंड द साइड्स ऑफ द रेड फील्ड। तो ये देखो BC हो जाएगा तुम्हारा ब्रेथ, ये हो जाएगा लेंथ, और ये क्या है ये डायगोनल। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, देखो इस टाइप के सवाल मतलब इस टॉपिक में ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे कि आपको पहले डायग्राम बना के कुछ इस तरह से पहले इक्वेशन बना लेना है, और उसके बाद से तब आपको यहाँ पर सॉल्व करना है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो एल्टीट्यूड है ट्रायंगल का वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, और अगर हाइपोटेन्यूज 13 दिया है तो बताओ बाकी ट्रायंगल के बाकी साइड्स के बारे में जानकारी दे दो पूरा अच्छे तरीके से। चलिए तब अब हम लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही मतलब बढ़िया सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लप्पू सा सवाल है। ठीक है, चलो पहले बना लो आप एक ट्रायंगल। ये देखो ये क्या है, ये एक राइट ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया। चलिए ये A, ये B और ये C। ठीक है, तो बोला है क्या बेस की बात पहले किया है, तो हम लोग क्या करेंगे बेस को लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लेट। तो लेट बेस ऑफ ए ट्राइएंगल BX, जो कि बेस है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम लोग डिनोट कर दो लेट बेस। बेस क्या है AB, लेट AB ऑफ अ ट्रायंगल BX, लेट्स बेस ऑफ अ ट्रायंगल जो कि AB है BX। तो अगर ये X हो गया तो क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस।
तो ये हो जाएगा क्या x माइनस 7, जाहिर सी बात है। क्या बोल रहा है, इससे 7 कम है तो इसमें से 7 घटाओगे ना, और क्या करोगे। तो तुम्हारा आ गया एल्टीट्यूड, क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। चलिए, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया है, क्या दिया है, 13 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। अब देखिए, अब हाइपोटेन्यूज तुम्हारा 13 दिया है, अब पूछ रहा है कि बात सारे ट्रायंगल के साइड्स के बारे में जानकारी दीजिए, ठीक है। तो बस वही चीज है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बहुत बढ़िया। तो अप्लाइंग व्हाट, अप्लाइंग पी थ्योरम, कौन सा थ्योरम, अप्लाइंग पी थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद क्या मिलता है, देख लो। तो ये हो जाएगा ए बी नहीं बी सी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब बी सी क्या है तुम्हारा, 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर बराबर, कैसे कर लो, 13 का स्क्वायर बराबर व्हाट, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। इसको ओपन कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 169 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे हमने ओपन कर दिया, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा है। अब देखो, अब ये वैल्यू उधर ट्रांसफर करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, तो ये देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा -14x, फिर जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +49 माइनस 169, ठीक है। तो इसको घटाओ, तो ये जाएगा 9 में 9 गया, तुम्हारा 0 बचेगा, और ये हो जाएगा कितना, 16 में 4 कितना जाएगा, इतना आएगा। माइनस करो फटाक से, नहीं करने आता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसको माइनस कर दो, ये हो जाएगा 169 में 49 आपको माइनस करना है, तो 9 में 9 0, और ये कितना आ जाएगा, कितना जाता है, ये 4 घटाओ तो 12, 120, यही होगा ना, सही है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ लिखो, क्या, -120 बराबर 0, यही तो होगा, सही है, कोई दिक्कत। 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन भी आएगा, देखो यहाँ पर सारे, तो 2 आराम से कॉमन ले लोगे, तो 2 अगर कॉमन लेते हो तो बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो देखो 60 है, तो इसको आप कर लीजिए एलसीएम, तो 2 तिहाई 6, 2 और ये 15, 3 5 15, 5 एकम 5, ठीक है, हो गया ये। चलिए, तो ये हो जाएगा कितना, अब दो नंबर दीजिए, 5 3 15, 2 2 4, क्या होता है, अब देखो क्या ये हो रहा है, माइनस करने पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो तो हटाओ इसको। तो देखो 2 2 4, 4 3 12 और 7 5 12, बिल्कुल 2 नंबर मिल चुका है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 बराबर 0, x कॉमन x प्लस 5 माइनस 12 कॉमन x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ कर दीजिए, अब देखो यहाँ करने पे क्या आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 12। क्योंकि अब नेगेटिव वैल्यू आप जानते हो कि रिजेक्ट हो जाता है, तो नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये रिजेक्ट हो जाएगा तो बचा क्या, x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू, ये आंसर नहीं है अभी हमारा, आंसर हमें क्या बताना, हमें ये बताना है। तो जब x तुम्हारा 12 आ गया तो इसका मतलब बेस तुम्हारा 12 आ गया, बेस तुम्हारा क्या आ गया 12, और अगर बेस 12 आ गया तो तुम्हारा अल्टीट्यूड क्या आ जाएगा,
अल्टीट्यूड आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 7 मतलब कि 12 माइनस 7 मतलब 5 सेंटीमीटर। आंसर यही तो करना था भाई। ये कितना, ये हो गया तुम्हारा 12, ये 5 जोड़े 13, और 12 13 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी होता है, याद कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये आपका सवाल था। ठीक है, देखो बढ़िया सवाल है, मतलब ज्योमेट्री में आपको उतना दिक्कत नहीं आएगी जितना कि आपको फ्रैक्शन में, एजेस में और टाइम डिस्टेंस में आएगा, इतना इसमें दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए एक अलग टाइप का सवाल है, एक नए टाइप का सवाल है। ठीक है, होली बम्पर सवाल है। होली चल रहा है, देख ही रहे हो, होली का मौसम है, तो होली में ये होली वाला धमाका वाला सवाल है। ठीक है, क्या बोला, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बोल रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर फील्ड या रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करें, इसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर होता है तो बताओ उसका लेंथ ब्रेथ क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखेंगे होता भी है कि नहीं होता है। तो पहले तो किसी को लेट करना पड़ेगा, तो मान लो कि इट्स लेट ब्रेथ ऑफ पार्क बी x मीटर। ठीक है, हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया लेट ब्रेथ ऑफ पार्क बी x मीटर। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर मतलब क्या, लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 80, यही तो दिया है, देख लो। लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर क्या होता है, 80 होता है, जाहिर सी बात है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 80। अब देखो, हाँ पेरीमीटर है तो, हाँ सॉरी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा 40। आपने ब्रेथ क्या माना है, x माना है, तो ये हो जाएगा लेंथ प्लस x बराबर 40। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 माइनस लेंथ, यही तो होगी, और क्या होगी, अब देख लो आप। ठीक है, वही चीज है। तो यहां पर आपको जो x, ये x तुम्हारा एक आपने माना, ये देखिए ध्यान से, ब्रेथ आपने x माना, तो लेंथ क्या हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसे कुछ है, लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर क्या 40। अब आपने ब्रेथ x माना है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 40 माइनस x, यही तो होगा भाई। ब्रेथ x है तो लेंथ 40 माइनस x होगा, और क्या होगा भाई, उन्हीं को जोड़ के आपका पेरीमीटर आ रहा है, इस वजह से। अब देखिए, अब आपका लेंथ ब्रेथ मिल गया है, तो एज पर क्वेश्चन एरिया कितना दिया था, एरिया दिया था 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 40 माइनस x इंटू एक्स बराबर 400। तो सॉल्व कर दीजिए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 20, तो मतलब x की वैल्यू 20। तो अगर x की वैल्यू 20 मतलब क्या, ब्रेथ आपका आ गया 20, ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ आ गया आपका 20, तो ब्रेथ आ गया 20, तो लेंथ में रख दीजिए, तो लेंथ हो जाएगा 40 माइनस 20 मतलब क्या 20 मीटर। तो देखो ब्रेथ और लेंथ दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ क्या आ रहे हैं, दोनों ही सेम आ रहे हैं, मतलब क्या 20 मीटर। तो यस, हम लोग बना सकते हैं, इट इज पॉसिबल, मतलब हम लोग बना सकते हैं, इट इज पॉसिबल, एक रेक्टेंगुलर पार्क बन जाएगा। ठीक है, यस इट इज पॉसिबल टू बिल्ड ए रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, तो हम लोग बना सकते हैं, वेरी गुड। चलिए यही आपका सवाल था। ठीक है, तो अच्छा सवाल था, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल था। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। अब यहाँ दो स्क्वायर की बात किया हुआ है, दो स्क्वायर के साइड का या एरिया का जो सम है वो इतना दिया है, और उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो इतना दिया है। तो बताओ उस दो स्क्वायर के साइड्स क्या होंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं ना कि लेट x be the side of फर्स्ट स्क्वायर। जाहिर सी बात है, आप लेट करेंगे ना, बिना लेट किए तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो लेट x
लेट x एंड y बी द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है। तो दो स्क्वायर्स के साइड हम लोगों ने लेट कर लिए x एंड y, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। फिर और देखिए पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y, यही तो होगा भाई। और क्या होगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप चाहो तो लॉन्ग में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है 468, ये दिया है। और क्या दिया है, और बोला है हाँ पेरीमीटर का डिफरेंस दिया है 4x माइनस 4y बराबर 24, ठीक है। चलिए ये सब दिया हुआ है, यहां से 4 कॉमन ले लो तो ये इधर जाएगा, क्या जाएगा 24/4 मतलब कि 6। तो यहाँ मैंने लिख दिया डायरेक्ट क्या 6 लिख दिया। यहां से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 6 + y, जाहिर सी बात है। और क्या होगा भाई, x और y कुछ भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो या y ले लो, कोई दिक्कत नहीं, y ले लो तो y हो जाएगा क्या, अगर y लेते हो तो हो जाएगा x - 6, यही तो होगा। अरे भाई y जब उधर ट्रांसफर जाएगा, जब y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x - 6 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब y को उठा के आपको इस पे रख देना है, रख दीजिए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x - 6 का होल स्क्वायर बराबर 468, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, हमने क्या हमने इसको उठा के इसमें रख दिया है। चलिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 468, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए मतलब a स्क्वायर प्लस 636 माइनस 2 से 12, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x। अब ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 468 में कितना आपको माइनस करना है 36, तो 8 में 6 गया 2 और 6 में 3 गया 3, मतलब क्या 432। तो ये हो जाएगा क्या, ये माइनस 432 बराबर 0, ठीक है। अब चाहो तो फिर 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, जाहिर सी बात है 216। अब आपका जो इक्वेशन बन के आया है वो क्या है 216। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि बड़ा नंबर है, टेबल तो पढ़ पाओगे नहीं। तो देखिए तो कितने वाला जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कोई दिक्कत नहीं ना। देख लो भाई 108, हाँ 108, ठीक है। तो 2 8 जा 16 और 2 1 2, ठीक है। अब फिर डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, कोई दिक्कत नहीं। अब कितनी बार में 2 बार में ले जाओ फिर से, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 बार में 3 9 जा 27, फिर 3 और ये 3 और ये 3 और ये 1। चलिए अब देखो, अब इसको हम लोग को 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिससे कि गुणा भाग या प्लस माइनस करने पे आपका क्या है, आपका ये मिडिल टर्म आए। तो देखो ये देखो, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, बिल्कुल नहीं होगा। 8 3 जा 24, 24 माइनस 9, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखो और क्या हो सकता है, 2 3 6, 2 दूनी 4, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखो ये हो सकता है ऐसे, देखो ये कर लो, तो 2 दूनी 4 और 3, 4 और 3 कितना 12, तो ये खत्म। तो 3 3 3 9, 9 2 18। तो देखो 18 में 12 जाएगा, 6 बचेगा, क्योंकि 6 2 8 होता है। नंबर मिल गया ना, चलो बहुत अच्छी बात है। नंबर मिल जाए तो आप खुशी मनाओ एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब -6 है तो भाई जाहिर सी बात है आगे हम लोग को प्लस वाला रखना पड़ेगा, और पीछे क्या बड़ा वाला -216, ठीक है, बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए x कॉमन लो, बचेगा x + 12 माइनस 18 कॉमन लो, बचेगा x + 12 बराबर 0। तो हो जाएगा x + 12 बराबर 0 और x - 18 बराबर 0, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अरे कैसे होगी, जब सर यहाँ पर है तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। चलिए अब हम लोग उसको जल्द से जल्द x के लिए निकाल लेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए,
अब यहाँ पर जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x प्लस 12 बराबर 0 और x माइनस 18 बराबर 0। वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू क्या, -12 और x इज इक्वल टू क्या, 18। अब जानते हो कि नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है, जाहिर सी बात है। जब नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो गई तो क्या बची, पॉजिटिव वैल्यू बची। अब पॉजिटिव वैल्यू बची तो पॉजिटिव वैल्यू को सॉल्व भी कर दीजिए। और पॉजिटिव वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। अब x 18 आ गया तो देखो क्या बोला था, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर की साइड निकालने हैं आपको। तो ये देखिए x 18 है तो भाई क्या हो जाएगा, यहां से निकाल लो, यहां पर आप x वैल्यू रखिए और आंसर पाइए। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 18 माइनस 6। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 12। जाहिर सी बात है, और एक 18 है तो दूसरा 12 ही ना आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। x कितना आ गया, x 18 और y 12। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया सवाल था ना, बिल्कुल बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये होली का गिफ्ट है आपको, ठीक, क्वेश्चन के रूप में मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये एकदम नॉर्मल जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चंस कराए उसी पे बेस्ड ये सवाल है। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 सेंटीमीटर एंड एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, वही एक्सीड और मोर देन इसी टाइप का है, सिंपल है। अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लिखते नहीं हो, बहुत गंदे बच्चे हो आप लोग, लिखना चाहिए आपको। जब मैं आपको चीजें यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आपको उस चीज को घर में प्रैक्टिस करके आंसर को कमेंट करना चाहिए, लिखना चाहिए। इससे कि मुझे भी पता चलेगा ना कि हाँ आपको चीज समझ में आ रही है, आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ पा रहे हो। ठीक है, तो जरूर से आप इसको लिखिए। ठीक है, और देखो ये बात मैंने को सुबह बोली थी लेकिन मैं अब बोल रहा हूँ कि दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली आप बहुत अच्छे से मनाइए, रंग बिरंगी होली को आप अच्छे से सेलिब्रेट करिए और अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।